अरे लाज रखी दुर्गे मैया और हमने लगाई लई तेरी आस। हाथों लीजिए भक्तों, मैं एक बड़ी सुंदर सी कहानी लेकर के आपके बीच में आ रही हूँ। बड़ी सुंदर सी कहानी है ये। कहानी हमें बड़ा अच्छा रास्ता दिखाती है कि इंसान के ऊपर कितनी कितनी मुसीबतें पड़ती हैं। हमारे इस धरती पर ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अनेक कष्टों को झेला पर अपने धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाई। उन्हीं में से एक बड़े सुंदर हैं राजा नल, जिनकी औखा में आपके सामने पेश करने के लिए जा रही हूँ। महाराज नल पर एक नहीं अनेक विपताएं पड़ी, लेकिन इन्होंने हर एक मुसीबत का सामना करते हुए अपने धर्म को
पीठ नहीं दिखाई। आइए, राजा नल की दमयंती रानी दोनों की बड़ी दुख भरी कहानी, बहुत ही दुख भरी कहानी आपके सामने में पेश करने जा रही हूँ, कल्पना चैतन्य। तो आइए, एक बार की बात, महाराज राजा नल की जो पत्नी थी दमयंती, स्नान करके और अपनी अटिया पे चढ़ के अपने केसों को सुखा रही थी। तो भैया, चाहे पत्नी चाहे स्त्री कितनी भी बदसूरत हो, जब स्नान करके केसों को खोल करके सुखाती है तो पता नहीं विधाता उसके ऊपर कहां से सुंदरता आ जाती है। राजा नल की पत्नी दमयंती केसों को सुखा रही है। इधर देवराज इंद्र ने दमयंती को देखा, तो महाराज जब देखा तो हुआ क्या है भैया, नारी दमयंती और अटिया पैर लहरावे, राजा नल की नारी दमयंती अटिया पैर लहरावे, मेरे भैया। आज राजा नल की पत्नी दमयंती केसों को सुखा रही, इंद्र ने देख लिया, सोचा कि ये तो बड़ा सुंदर है, अब मुझसे इसके बगैर रहा नहीं जाएगा। अब तो इंद्र को हर पल हर घड़ी दमयंती ही दिखाई देती है। इंद्र को चैन नहीं आया। सभी देवताओं को इंद्र ने अपने दरबार में बुलवाया और देवताओं से कहा कि हमें ये बताओ, नल की पत्नी दमयंती देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन वो हमें मिल कैसे पाएगी, हमें कोई उपाय बताओ। आज इंद्र ने सभी देवताओं को बुलवाया और हुआ क्या है भैया, अरे ले देव बुलवाई और इंद्र ने सलाह मिलाई है, अरे ले देव
इंद्र ने सभी देवताओं को बुलवाया और देवताओं से कहा है कि देवताओं हमें ये बताओ, हमें नल की पत्नी दुमहती से कैसे मिलना होगा। तो देवताओं ने इतनी बात सुनी है तो इंद्र से कहा, महाराज आप ऐसा करो, राजा नल को अपनी सभा में बुलाओ। सभा में? हाँ। और जब वो यहाँ पर आ जाएं, जो आपकी इच्छा हो आप उनके साथ में वो करना, क्योंकि वो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके चंगुल में फंस जाएंगे। इंद्र ने जब ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसी समय नारद को बुलाया और नारद से कहा, आप जाइए राजा नल को बुला के हमारी सभा में लाइए। आज देवर्षि नारद ने इंद्र की बात को सुना। इंद्र की बात को सुनकर नारद आज बीड़ा को बजाते हुए राजा नल के दरबार में पहुंचे और जाकर के कहा है, महाराज आपको महाराज इंद्र अपनी सभा में बुला रहे हैं। क्या? हाँ, आपको हमारे साथ में चलना होगा। आज महाराज नल ने जब नारद के मुंह से सुना कि मुझे इंद्र बुला रहे तो बड़ा खुश हो गए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। इतनी बात सुनी और आज राजा नल देवर्षि नारद के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए और चलने लगे। कैसे भैया? चले हैं महाराज राजा नल इंद्र की सभा में। और कैसे चले हैं कि सुनी नारद मुनि की बात हो बात, अरे राजा नल फौरन आए। मेरे भैया देवर्षि नारद के कहने पर राजा नल आज नारद के साथ में इंद्र की सभा में आए। देखा सभी देवतागण बैठे हैं। इंद्र ने बिठाया और राजा नल कहने लगे, महाराज कहिए आपने हमें क्यों याद किया? तो आज इंद्र ने कहा महाराज राजा नल से कि हे राजा नल, हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि आप या तो हमारी शर्त मंजूर करो या फिर अपनी पत्नी दुमहती को हमें दो, या फिर हमारी शर्त स्वीकार करो। या 12 महीने का पानी झेलो या फिर 12 महीने की सूखा स्वीकार करो। आज राजा नल ने इतनी बात सुनी है तो सोच समझ करके जवाब दिया है, महाराज हमें आपकी शर्त स्वीकार है और आपके 12 महीने का पानी हमें जो है ना ये स्वीकार है। बोले ठीक है। राजा नल वो शर्त
शर्त स्वीकार करके अपने दरबार में, अपने नगर में जब आए, इधर इंद्र ने क्या किया, मेघवालाओं को आज्ञा दी और कहा जाओ राजा नल के नगर में इतनी तेजी से वर्षा करो, सारा नगर डूब करके खत्म हो जाए। आज हुआ क्या है, राजा नल ने क्या देखा भैया, वहां पर मुसीबत की घड़ी उमड़ने लगी। और कैसे कि अरे घना घोर घटा गहरानी, मेरे भैया अब तो राजा नल के नगर में पानी पर पानी बरसने लगा। चारों तरफ से राजा नल के महल को पानी ने घेर लिया, महलों के अंदर पानी घुसने लगा। रानी दुमैती ने ये दशा देखी तो घबरा गई, मुसीबत पर मुसीबत आने लगी। महाराज से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज ये क्या हो रहा है, हमारे महलों में पानी आ गया, अब हम कहाँ जाएं, ये हो क्या रहा है महाराज, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा नल ने दुमैती को समझाया और सारी बात बताई। कहा महारानी ये सब इंद्र की चाल है और हम अब क्या करें, हमें उन्होंने शर्त मंजूर कराई थी, हमने पानी वाली शर्त मंजूर करी, अगर ये ऐसे ही पानी बरसता रहा तो हमारा नगर डूब करके खत्म हो जाएगा। रानी को समझाया, उसके बाद दौड़ते हुए राजा नल इंद्र की सभा में आए और कहा महाराज जो हमने पानी की शर्त मंजूर की थी ये हमें शर्त अब स्वीकार नहीं है, अपना पानी पुनः वापस ले लीजिए और हमें 12 महीने के लिए आपकी सूखा मंजूर है। क्या? हाँ, जवाब दिया जैसी आपकी इच्छा। तो आज राजा नल ने 12 महीने की सूखा मंजूर की, अपने नगर में आए। इधर इंद्र ने क्या किया, शनिदेव को आज्ञा दी और आज शनिदेव आज्ञा लेकर के चले हैं राजा नल के दरबार में और शनिदेव का प्रकोप हुआ।
और भैया क्या हुआ है वहां, आइए। मेरे भैया शनिदेव का प्रकोप हुआ, राजा नल के नगर में सूखा पड़ गई भैया।
मेरे भैया अब तो शनि देव का प्रकोप हुआ, सूखा पड़ गई। महाराज सारे महल खजाने जल जल करके राख होने लगे। हाथी घोड़ा प्यास के कारण मरने लगे, आटे में कीड़ा पड़ गए। राजा नल की पत्नी ने देखा, महाराज अब ये क्या हो रहा है। राजा नल ने कहा, रानी ये भी इंद्र की चाल है और शनि देव ने हमारे ऊपर प्रकोप किया है। अब ऐसा करो, इस राज्य में हमारा रहना बहुत मुश्किल होगा। हाथी घोड़ा प्यास के कारण मर रहे हैं, इस राज्य को छोड़ करके हमें यहाँ से चलना होगा। रानी दुमैती ने सुना तो कहने लगी, महाराज हम कैसे जाएंगे, हमारे प्रजा के लोग हमारे लिए बहुत रोएंगे, हमें ये जाने नहीं देंगे। इसलिए महाराज हम दिन में नहीं बल्कि रात में यहाँ से चलेंगे। महाराज मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही है। इधर धीरे धीरे जब रात्रि हुई है तो रानी दुमैती को महाराज नल ने साथ में लिया और आज अपने नगर से निकल करके चलने लगे हैं। कैसे चले हैं भैया। पड़ गए, सारी धन दौलत जल करके राख बन गई। हाथी घोड़ा प्यास के कारण मरे रहे हैं।
नल ने दुम्हेती को समझाया, कहा महारानी चलो। 4 बजे की अंधेरी रात उठ कर के रानी को साथ लेकर के नगर छोड़ करके महाराज राजा नल रोते हुए अपने राज्य को छोड़ करके निकले हैं। रोते हुए जा रहे हैं। पारे समय का कोई पता नहीं होता, कैसा समय किसके ऊपर आ जाए। चले हैं महाराज राजा नल, धीरे धीरे बढ़ते हुए रोते हुए जा रहे हैं। और क्या सोचते जा रहे हैं परमात्मा? अरे जाई रहो नरवरवारो और संग में तुम्हें तीजा खीनारे। आगे बढ़े महाराज राजा नल। पत्नी दुम्हेती को साथ में लेते हुए आगे बढ़े हैं। चलते चलते महाराज सुबेरा हुआ। सूर्यदेव ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला, रानी दुम्हेती बोली, महाराज सुबह हो गया है, चलते चलते भूख लगी है, भूख के कारण मुझसे चला नहीं जाता, कुछ खाने को हो तो थोड़ा पेट में
आराम मिल जाता। महाराज राजा नल इतनी बात सुनकर के बहुत दुखी हुए, आगे बढ़े तो क्या देखा, एक मल्लाह दिखाई दिया। मल्लाह के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहा, भैया थोड़ी सी दया हमारे ऊपर कर दो, मुसीबत के मारे भटक रहे हैं, पेट में बहुत तेजी से भूख लगी है, खाने को पास में कुछ नहीं है, अगर दया हो जाए तो कुछ मिल जाए। उस मल्लाह ने 4 मछलियों को राजा नल को दिया और कहा, ले जाओ ये खा लेना। राजा नल मछलियों के लेके रानी दुमैती के पास आए, बोले रानी ये मछलियों को काट लो और मैं तब तक जाता हूं, नमक लेकर के आऊंगा, इन्हें खाएंगे पेट में थोड़ी शांति आ जाएगी। दुमैती से जब इतना कहा तो दुमैती बोली, महाराज इन्हें मैं कैसे काटूंगी। तो राजा नल के पास एक 7 धार वाला तेगा था, तेगा को चलाया, मछलियों को काटा और कहा इन्हें पका के रख लेना। बोली महाराज मैं कैसे इन्हें पकाऊंगी, अग्नि तो होनी चाहिए। जैसे इतनी बात कही है, राजा नल सोचने लगे अग्नि कैसे जलाई जाए। तो राजा नल ने क्या किया, एक मंत्र को पढ़ा और मंत्र को पढ़कर के सवाल के जब मारा तो क्या हुआ है भैया, वहां कि जाने मंत्र को पढ़ो शमहारी रे और अग्नि तुरंत जलाई। जाने मंत्र को पढ़ो शमहारी रे और अग्नि तुरंत जलाई। और शाकधार के तेगा से और मछली तुरंत बनाई। मेरे नारे भूज तुम मछली ने कोली हो और बामन गण को भूप नमक मांगन को चल दियो। भैया होनी है बलवान बात कछु समझ ना आई। भैया होनी है बलवान बात कछु समझ ना आई। ए समझ ना आई रे बात कछु समझ ना आई रे बात कछु समझ ना आई। भैया होनी है बलवान बात कछु समझ ना आई। मेरे भैया इधर राजा नल ने 7 धार वाला तेगा लिया, मछली को बनाया, काटा, मंत्र पढ़कर के मारा, अग्नि जलाई, कहा रानी मछलियों को भून करके रख लेना, मैं नमक लेने जा रहा हूं। राजा नमक लेने दुकान वाले के पास में जब पहुंचे, कहा भैया थोड़ा नमक दे दो। दुकान वाले ने जवाब दिया, या नमक लेने चले आए, कुछ पैसा का पास में है? बोले नहीं। कहा फ्री में लेने आए हो, चले जाओ यहाँ से। फटकार दिया राजा नल, वहां से लौट करके अपना सा मुंह लेकर के आंखों में आंसू भर के वापस लौटे आए। सोचने लगे बारे परमात्मा, जब मुसीबत पड़ती है तो मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता। आगे लौट करके आए महाराज राजा नल, और क्या सोच रहे हैं भैया, रानी दुमैती के पास में जब आए, दुमैती ने महाराज को देखा तो महाराज क्या देखा कि वो मछली पका करके रखी थी बनाने के लिए, लेकिन तब तक वो मछली जो थी तालाब में सरक गई। सोचा महाराज आ रहे हैं, पूछेंगे, क्या बताऊंगी। राजा नल आए, कहने लगे रानी तुमने मछलियों को पका लिया? जवाब दिया महाराज तुम्हें आने में इतनी देर हो गई, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उन मछलियों को ऐसे ही बिना नमक के ही खा लिया। राजा नल अपने मन में सोचने लगे
मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री, आज तक मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं समझ गए सारी बात कि बात कुछ और ही है। मेरी रानी मेरे साथ में दगा नहीं कर सकती। महाराज वो मछली तालाब में सरक गई। महाराज नल सारी बात को समझ गए और उसी समय रानी दुमैती को लेकर के आगे बढ़े। तो हुआ क्या भैया, कि भूप फिरे आगे को तहाया और मन में सुमिर सिरी करता। बनी में जब दिखाई दिए, नल ने कहा दुमैती इन्हें पकड़वा लीजिए। उड़ते हुए तीतरों को जब पकड़ा, दुमैती बोली महाराज आप ऐसा करो, इन्हें बना करके रख लेना, काट करके, तब तक मैं जा रही हूँ, यहाँ पास में नगर है, नमक लेके आऊंगी। अरे नमक मांगी रे चल गई रानी, और इतर राजा की सुनी कहानी। नमक मांगी रे चल गई रानी, इतर राजा की सुनियो कहानी। लीला प्रभु की है न्यारी, सुमिने मन में श्री करे तारा। मेरे भैया आगे के लिए बड़े। महाराज नल दुमैती को साथ लेके क्या देखा, वन में तीतर उड़ रहे, उन तीतरों को पकड़ लिया। रानी दुमैती कहती है महाराज आपने यहीं देखना, मैं जा रही हूँ, नमक लेकर के आऊंगी। रानी दुमैती नगर में नमक लेने के लिए चली। इधर नमक लेकर के जब रानी आई है, मेरे भैया
नमक लेकर के रानी जैसे ही आई महाराज के पास में, क्या देखा है राजा नल ने कि जब तक रानी नमक लेके आई तब तक वो तीतर जो थे, कहते हैं ना जब किस्मत साथ नहीं देती है तो कोई साथ नहीं देता, वो तीतर भी वहां से उड़ गए। आज राजा नल ने देखा मेरी रानी आ रही है, क्या बताऊंगा। रानी बोली महाराज तीतर कहाँ, इन्हें बना करके तैयार करिए क्योंकि भूख बहुत तेजी से लगी है। राजा नल ने कहा रानी तुम्हें देर हो गई आने में, इसलिए मुझे बहुत तेजी से भूख लगी थी, मैंने वो तीतर अकेले ही खा लिए। रानी इस धुमेती समझ गई कि मेरे पति मेरे साथ कभी धोखा नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, शायद है जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही मेरे पति के साथ में हुआ है। समझ गई रानी धुमेती मेरे भैया। कहने लगी महाराज अब कोई जल्दी उपाय करिए, भूख से रहा नहीं जा रहा है, पेट में बहुत तेजी से भूख लगी है, रास्ता भी नहीं चला जा रहा। राजा नल ने कहा रानी बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है कोई किसी का नहीं होता। धुमेती बोली महाराज अगर आपका कोई प्रिय मित्र हो, कोई हितू रिश्तेदार हो, वहां चले चलो, थोड़ा समय गुजारेंगे, भूख बहुत तेजी से लगी, अब रहा नहीं जा रहा है। राजा नल ने समझाया रानी तू क्या पागल हो गई है, जब इंसान का समय बिगड़ता है ना तो बड़े बड़े अच्छे साथ छोड़ करके चले जाते हैं, मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। और ध्यान रखना मेरे भैया मुसीबत भी इंसान के ऊपर अच्छे के लिए आती है, क्योंकि जब तक मुसीबत नहीं आएगी तब तक हमें और आपको यह नहीं पता चलेगा कि हमारा अपना कौन है और बेगाना कौन है। मुसीबत में ही इंसान को पता चल जाता है कौन भाई है और कौन भाई नहीं है। मुसीबत में बड़े बड़े अच्छे साथ छोड़ करके चले जाते। धुमेती बोली महाराज सोच लो आपके कोई मित्र हो, उनके घर चलो। जैसे मित्र की बात कही तो राजा नल कहने लगे धुमेती ये बात आपने हमें याद दिला दी, क्या करें हम। और का बोली रानी धुमेती महाराज आगे बढ़े, वन में चले हैं धुमेती को लेकर के राजा नल। तो का हो है भैया आरे आगे बढ़ के चले और ऊपर कमीरा गालो पाई। अरे आगे बढ़ के चले मुँह पे कमीरा गालो पाई। राजा नल रोए सोच भूख में इन्हें लिए खाई। राजा नल रोए सोच भूख में जाय लिए खाई। बोली महाराज कुछ तो करिए, बहुत तेजी से भूख लगी, आगे बढ़े तो का देखो है वन में एक मिर्गा भागता हुआ जा रहा है। सोचने लगे इसी मिर्गा को क्यों ना पकड़ करके खा ले। रानी से कहा अरे रानी धुमेती अरे नारी मेरी हिरने गिरवाई ले। अरे नारी मेरी गिरवाई ले जाको। दो ती सहेलियों बांध
धोती को उतारा और उस मृगा को उस धोती से बांध लिया, पकड़ लिया। और उस मृगा ने कहा, करो है भैया, अरे उचक्की हिरना ने मारी, गया, धोती को भी साथ में ले गया। राजा नल सोचने लगे, प्यारी अब तो हमारी किस्मत बिल्कुल साथ देना छोड़ गई है। अरे कर्म गति टारे नाई डरे, मेरे भैया राजा नल दमयंती को साथ लेकर के बड़े एक हिरना मिला, उसे पकड़ा, धोती को डाल करके उसे पकड़ा, लेकिन वो हिरना ने उचक्की भरी हिरना वहां से चला गया, भाग गया, धोती को भी साथ में ले गया, तो शरीर भी नग्न हो गया। सोचने लगे परमात्मा पूरी तरीका से किस्मत हमारा साथ छोड़ रही है। रानी दमयंती बोली, महाराज अब भला कहाँ जाओगे, क्या करोगे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई आपका हितु मित्र अगर हो तो उसके साथ उसके पास में चलो चलो, क्योंकि किसी का साथ लेना बहुत जरूरी है। मित्र की बात सुनी तो रानी दमयंती से राजा नल ने कहा, रानी
आपने मुझे याद दिला दिया, यहीं पास नगर में मेरा एक बहुत प्रिय मित्र रहता है। कौन सा? तो कहा मेरे मित्र का नाम है मैना मनसुख, मेरे बालापन का मित्र है। मैं उसके पास चलूंगा, उसी का सहारा लूंगा। बड़ा अच्छा मित्र है, शायद है मेरी मुसीबत में मेरा साथ देगा। राजा नल दुम्हेती को साथ में लेकर के मैना मनसुख के पास में जब गए, मैना मनसुख के पास में जब गए हैं तो मैना मनसुख ने राजा नल को देखा, आंखों में आंसू आ गए। एकदम से अपने मित्र को गले से लगा लिया और राजा नल से कहा, भैया ये दशा में आप यहाँ पर आए हो, क्या हुआ? गले से छाती से लगा करके मैना मनसुख और राजा नल से बात कहते और का बोलो है भैया। मेरे भैया राजा नल ने आकर के अपने मित्र मैना मनसुख को सारा हाल बताया है। सारा हाल जब मैना मनसुख ने सुना, राजा नल को अपनी छाती से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए और बोला है, भैया अरे लखी मित्र की दशा, मित्र की फट गई है छाती, आजू दर दर मारे फिरे हमारे बचपन के साथी, आज दर दर मारे फिरे हमारे बचपन के साथी। मैना मनसुख ने देखा, बहुत दुखी हुआ, अपने मित्र राजा नल को दरबार में ले गया। अरे भूप छाती से चिपटायो, अरे भूप छाती से चिपटायो,
दशा देखी उन्हें दहर बनाया और उन्हें आसन डाल करके बिठाया और कहा, मित्र आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं महलों में जा रहा हूँ। मैना मनसुख राजा नल के लिए महलों से भाग करके दौड़ करके भोजन लेने के लिए गया। वहां भैया हुआ क्या, अरे मित्र जब महलन कूदायो राजा नल रोए देख खुटी ने कोटिक कर डायो। राजा नल रोए देख खुटी ने कोटिक कर डायो। मैना मनसुख भोजन लेने महलों में चले गए तो क्या देखा कि खुटी पर सोने का हार टंगा हुआ है। 9 लखा हार टंगा था। राजा नल की आंखों के सामने देखते ही देखते वो खूटी जो थी हार को निगल गई। राजा नल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैती से बोले, रानी यहाँ पर भी रहना हमारा तुम्हारा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये खूटी सहार को निगल गई है ना, ये दोष हमें और तुम्हें लग जाएगा, इसलिए अभी अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। बोले राजा नल, रानी दुमेती से, अरे रानी रानी दिल में धर ले धीर, रानी दिल में धर ले धीर, आगे की सीधी लगा ले रे, प्यारी दिल में कर ले सवरू, आगे की सीधी लगा ले रे। इसलिए यहाँ से आगे के लिए चलो। रानी को साथ में लिया और का सोच रहे महाराज राजा नल, अरे कर्म के भागी तू रंग चढ़े